अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। कल हमने मालूम किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी सरफेस में जिसके अंदर चार्ज होता है। उसका जो रिज़ल्ट निकला था बेसिकली वही गॉसेस लॉ था कि किसी भी हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। अब ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो सरफेस सर्कुलर होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है। बस क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स निकालना है वो डिपेंड करता है इसके अंदर टोटल कितने चार्ज हो सकते हैं। वो निकाला था। फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। ये हमने निकाला था। वो कल आपने स्मॉल क्यू पढ़ा था, वो भी चार्ज होता है कैपिटल क्यू। ये हमारे पास ओवरऑल चार्ज होता है क्लोज सरफेस में। तो ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है ना, वो चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, या 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कि किसी भी सरफेस में फ्लक्स कैसे मालूम कर सकते हैं? चार्ज को 1/एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या चार्ज को एप्सिलॉन नॉट के साथ डिवाइड कर दो, ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वो कहता है कंसीडर करें हमारे पास क्लोज सरफेस है, मतलब ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस, सही है। अब इसके अंदर डिफरेंट चार्जेस हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे पड़े हुए हैं। मतलब कि ये Q1 हम कह देते हैं एक पॉइंट चार्ज, ये Q2 पॉइंट चार्ज, Q3 पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं। तो हम हर चार्ज की वजह से अलग-अलग फ्लक्स निकालेंगे। आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि फ्लक्स निकालने का फार्मूला, अगर पहले चार्ज की वजह से Q1 की वजह से अगर हमने फ्लक्स निकालना है तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने दूसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना है वो हमारे पास हो जाएगा Q2/एप्सिलॉन नॉट। अगर तीसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना है तो वो हो जाएगा Q3/एप्सिलॉन नॉट। अगर n चार्जेस हैं उनकी वजह से फ्लक्स निकालना है तो वो हमारे पास हो जाएगा Qn/एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास हो जाएगा। अब जो टोटल फ्लक्स निकाला वो क्या करेंगे, जितने भी चार्जेस हैं उनके फ्लक्स हैं उन सबको जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए ज़रा टोटल चार्ज कैसे निकाला है, 5 1 + 5 2 सो एंड सो 5n आ गया। 5 1 की वैल्यू फ्लक्स 1 की Q1/एप्सिलॉन, 2 की वैल्यू Q2/एप्सिलॉन नॉट, और n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी Qn/एप्सिलॉन नॉट। तो 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, मतलब एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, उसको हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो विद इन पैरेंथेसिस क्या आ जाएगा Q1 Q2 + Q3। ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो Q1 + Q2 + Q3 टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज को कैपिटल Q हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ है कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है। ये जो साइन लिखा हुआ है ना, सिग्मा I = 1 गोज़ टू n, इसका मतलब होता है कि हम पहले से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट तक जा रहे हैं। सिग्मा का मतलब आई का मतलब इनिशियल पॉइंट, और एन का मतलब है फाइनल पॉइंट या फाइनल चार्ज या आखिरी चार्ज या आखिरी नंबर, ठीक है। और जो सिग्मा का वर्ड है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है जनाब सबको जमा कर देना। पहले से एंड तक जा रहे हो, सबको जमा करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास है गॉसेस लॉ। अब उसके बाद गॉसियन सरफेस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होता है और गॉसेस लॉ का इस्तेमाल क्या होता है। जो बेसिकली ना गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने के लिए। मतलब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है वो भी देखते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं। लो जी, दो तरीके, दो फार्मूले हमारे पास हैं फ्लक्स के। नंबर वन, एक तो फार्मूला है जो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू शेप, मतलब एरिया जिसमें इन्वॉल्व होता है। नंबर वन फार्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अच्छा, अब इसमें ना बेसिकली था ई ए कोज ऑफ थीटा।
लेकिन चूंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस ऑफ थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है फ्लक्स का। लेकिन इसमें दो ज़्यादा सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं जो कि कॉमन है, मतलब एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो 90 डिग्री के केस में तो हमारे पास फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा और पैरेलल के केस में फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, तो सिर्फ ई ए लिख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास वन आ गया एक ये। और दूसरा फार्मूला इसका भाई, दूसरा फार्मूला है इसका जो अभी हमने पढ़ा है गॉसेस लॉ की मदद से, वो क्या होता है भाई, चार्ज के लिहाज से, यानी कि क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट, ये हमारे पास आ गया सेकंड फार्मूला। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल सकते हैं क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट। और यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी हो तो एरिया उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला। बेसिकली तीन स्टेप हैं। एक तो मालूम करना है, फ्लक्स मालूम करना है शेप के लिहाज से, मतलब जिसमें एरिया इन्वॉल्व होता है। और दूसरा हमने मालूम करना है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, यानी कि विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, यानी कि क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फिर इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है इट्स मीन कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो उन दोनों को इक्वलाइज किया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है तो एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। तो गॉसेस लॉ की मदद से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करते हैं। फिर उसके बाद आता है गॉसियन सरफेस के, मतलब एरिया की मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम कर सकते हैं, वो उसके लिए हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होती है भाई, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस। सबसे पहले तो आपने ना ये बात जहन में रखनी है कि जो गॉसियन सरफेस होती है ना, दिस इज इमेजिनरी सरफेस। किसी भी शेप की हो सकती है लेकिन होनी क्लोज चाहिए। मतलब एक तो ये इमेजिनरी है, दूसरा ये किसी शेप की भी हो सकती है। और ये हम लगाते कहाँ पे हैं भाई, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी हो वहाँ पे गॉसियन सरफेस लगा देते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, मतलब ये हमारे पास कोई भी एक शीट है जिस पे चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, मतलब चार्ज मौजूद है। अब हमने क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। मैं कहता हूँ इस कॉर्नर पे, किसी एक कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो मैं वहाँ पे सरफेस क्लोज सरफेस एज्यूम कर लूँगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये इस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस लगा दी। वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। मतलब अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर रहे हैं। सही है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है वहाँ पे गॉसियन सरफेस लगा देनी है, मतलब। और ये होती इमेजिनरी है और कोई शर्त नहीं है कि किस शेप की होनी चाहिए। बस वो वाली शेप कंसीडर करनी है जहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना आसान हो। अगर सर्कल वाले तरीके से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आसानी से निकल सकती है तो हम वो लगाएंगे, रेक्टेंगुलर वाली निकल सकती है तो हम वो लगाएंगे, या सिलेंड्रिकल, मतलब जिस भी आसान तरीके से अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल सके ना विद लॉजिक, तो हमने वो सरफेस एज्यूम कर लेनी है। तो उसकी डेफिनेशन हम यही लिखेंगे, इट्स अ क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस विच पासिस या विच इज एप्लीकेबल टू दैट पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी हो वहाँ पे एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस बना देते हैं, वो उसको कहते हैं दिस इज गॉसियन सरफेस। जी फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, intensity of a field inside a hollow charged sphere। तो जनाब यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है कि इसकी हेडिंग क्या है। दिस इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज। मतलब एक स्फेयर है, होलो चार्ज स्फेयर, एक ऐसी स्फेयर जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमारे पास ना एक स्फेयर है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। यहाँ पे अगर डायग्राम पे अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास चार्ज है, यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज है, ये आउटसाइड द सर्कल है। हमने मालूम करनी है इनसाइड द चार्ज स्फेयर,
होलो चार्ज सफ़ेयर, मतलब होलो का मतलब होता है खाली, एक ऐसी सफ़ेयर जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, वो खाली है और बाहर सारा चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। हमने इन साइड मालूम करनी है। आप ज़रा देखें यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास ना हमने एक गॉसियन सरफेस, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है तो इसके इनसाइड हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे और सर्कुलर गॉसियन सरफेस होगी, इससे ये आसान होता है। तो अब देखें ज़रा, दो दो सर्कल हो गए, एक तो होलो चार्ज सफ़ेयर, एक उसका सर्कल, उसका जो रेडियस होगा उसको हम कैपिटल आर लिखेंगे। जो होलो चार्ज सरफेस है उसको हम लिखेंगे कैपिटल आर, और जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा उसको हम देते हैं आर डैश। और आप यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि आर डैश ये गॉसियन सरफेस का रेडियस, और जो आर है ये हमारे पास होलो चार्ज सफ़ेयर का रेडियस। सही। अब यहाँ पे आपको मतलब टू डायमेंशनल नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि सफ़ेयर है तो गॉसियन सरफेस भी सफ़ेयर होगी, और मतलब चार्ज होलो चार्ज सफ़ेयर है तो इस लिहाज से गॉसियन सरफेस भी सफ़ेयर होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तीन स्टेप। नंबर वन, के भाई उसके शेप के लिहाज से, बाय डेफिनेशन जो हमारे पास फार्मूला होता है शेप के लिहाज से होगा ई ए कोस ऑफ थीटा। वैसे हमारे पास ना सफ़ेद का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वेयर, ये हमारे पास उसका फार्मूला होता है एरिया का। हम लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको देखते हैं। नंबर वन इसका जो था कि शेप के लिहाज से फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई ए। नंबर टू था वो गॉसेस लॉ के हिसाब से 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज। अच्छा, अब देखें यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर लें, चाहे कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, होलो है ना, तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया? ज़ीरो। फ्लक्स ज़ीरो हो गया। अब हमने कहा था, वैसे मैंने कहा था कि हमने कंपेयर करना है, तो कंपेयर करके भी अगर हम देखना चाहें तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि एक का फ्लक्स है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नोट और एक का फ्लक्स है ई ए, ये हमारे पास। अब चार्ज ज़ीरो है, इसका मतलब है ई ए क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और डेफिनेटली आपको देखने से नज़र आ रहा है कि इस सफ़ेयर का एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता। किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो होना, इसका मतलब है या तो एरिया ज़ीरो होगा या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तभी इसका प्रोडक्ट ज़ीरो आया ना। तो बाय विजुअलाइजेशन के हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सरफेस है सफ़ेयर है, इसका एरिया ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो एरिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसने जगह ली हुई है। और इसका मतलब है कि दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। क्योंकि क्योंकि हम देखने से हमें पता चल रहा है सफ़ेयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब सफ़ेयर के अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी ज़ीरो हो गया। फ्लक्स ज़ीरो, इसका मतलब या तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो या एरिया ज़ीरो, और एरिया ज़ीरो नहीं है। एरिया ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है डेफिनेटली क्या होगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फिर क्या होगी? वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो होलो चार्ज सफ़ेयर है सेंटर में, उसके अंदर वाला हिस्सा फील्ड फ्री रीजन है, मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से बचाना हो, हम यहाँ इसके अंदर वाली साइड पे रख सकते हैं। तो ये क्या होगा? इट इज़ फील्ड फ्री रीजन हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो ऐसी सरफेस है, इंटीरियर ऑफ अ होलो चार्ज स्फीयर कैन बी शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स। इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल इफ़ेक्ट से हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। दो यूजेस हैं इसके, बेसिकली इसके दो यूजेस हैं। वो दो यूजेस, नंबर वन ये है कि इंटीरियर ऑफ अ होलो चार्ज मेटल surface a field free region, एंड नंबर टू एनी apparatus विद इन द मेटल, इस मेटल सरफेस के अंदर कोई भी हमारे पास ऑपरेटर्स रखा है तो उसको बचाया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जनाब यहाँ पे हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन ख़त्म। तो नेक्स्ट में हम इसकी सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, तो
सैटरडे या संडे को हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।